उसमें आज देश के ऐसे ही असली नायकों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पाने वाले ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, पद्म सम्मान अनूठी दास्तान। श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा पर्यावरण। रेड कारपेट पर बगैर चप्पल राष्ट्रपति के दरबार हॉल। यह भारत का सबसे बड़ा दरबार है, जहां एक कदम रखना इतना कठिन है कि कोई ख्वाब भी नहीं देखता। लेकिन उसी दरबार हॉल में तुलसी गौड़ा बगैर चप्पल के गई, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गए। प्रधानमंत्री ने उनको प्रणाम किया और राष्ट्रपति ने उनके हाथ में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री रखा। कौन है ये तुलसी गौड़ा जो आज ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है? बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज क्यों तुलसी गौड़ा की तस्वीरें अपनी टाइमलाइन पर शेयर कर रहे हैं? अपने जीवन में वो कौन सी खास उपलब्धि तुलसी गौड़ा ने हासिल की है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुरीद हैं? एक और शख्स की दो तस्वीरें आज इंडिया की टाइमलाइन पर सुर्खियां बटोर रही हैं। एक तरफ वो हाथ जो रोड पर संतरे बेच रहे हैं और दूसरी तरफ वो हाथ जिनमें पद्मश्री पुरस्कार सुशोभित हो रहा है। श्री हरेकल हाजब, समाज सेवा। ये हरेकाला वाह। इन सभी तस्वीरों के पीछे दिलचस्प कहानी है। इनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष क्या है? आम से दिखने वाले लोगों को ये खास पुरस्कार कैसे और क्यों मिले? इन सब की कहानियां आज हम आपको सुनाएंगे। तुलसी गौड़ा को पद्मश्री इसलिए दिया गया क्योंकि तुलसी गौड़ा के पास बहुत विलक्षण प्रतिभा है। तुलसी गौड़ा एक पर्यावरणविद है और वो किसी भी जंगल के अंदर मदर ट्री को बहुत आसानी से पहचान सकती है। मदर ट्री की खोज करने के लिए दुनिया में अत्याधुनिक यंत्रों का सहारा लिया जाता है। मदर ट्री की पहचान के लिए विदेशों में लेबोरेटरी में टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन तुलसी गौड़ा एक नजर देखकर ही मदर ट्री की पहचान कर लेती है। दुनिया में नए जंगल लगाने के लिए मदर ट्री की तलाश करना जरूरी होता है। किसी भी पौधे को उगाने के लिए मदर ट्री का बीज ही सबसे अच्छा माना जाता है। कई पर्यावरणविदों के मुताबिक जनरेशन बीतने के साथ किसी पेड़ के बीज की ताकत भी कम होती जाती है। सिर्फ मदर ट्री के बीज में ही वो ताकत होती है जो कई पीढ़ियों तक और कई सदियों तक किसी जंगल को आबाद रख सकती है। और मदर ट्री की तलाश करने की विलक्षण प्रतिभा सिर्फ और सिर्फ तुलसी गौड़ा के पास है। इसीलिए आज पूरी दुनिया में तुलसी गौड़ा का नाम है। जबकि तुलसी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई। तुलसी गौड़ा कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले की रहने वाली है। पिछले 60 सालों में तुलसी गौड़ा 40,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुकी है। तुलसी गौड़ा को दवा बनाने में इस्तेमाल होने वाले 300 से ज्यादा पौधों की पहचान है। लोग तुलसी गौड़ा को एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहते हैं। हकली जनजाति से आने वाली तुलसी गौड़ा अपनी जनजाति में ट्री गॉडेस यानी वृक्षों की देवी के नाम से मशहूर है। तुलसी गौड़ा ने कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मजदूर के रूप में काम शुरू किया था। आज कर्नाटक का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तुलसी गौड़ा से सलाह लेता है। राष्ट्रपति के दरबार हॉल में एक संतरे बेचने वाले ने भी कदम रखा। पूरी जिंदगी संतरे बेचने वाले हरेकाला हज़्ज़ब्बा ने ऐसा कारनामा कर दिखाया कि दुनिया हैरान रह गई। कर्नाटक के रहने वाले हरेकाला हज़्ज़ब्बा ने पूरी जिंदगी संतरे बेचकर जो पैसा कमाया उसे एक स्कूल बनाने में खर्च कर दिया। हरेकाला हज़्ज़ब्बा ने अपना घर कभी नहीं बनाया, लेकिन जो पैसा कमाया उससे 1.5 एकड़ में एक स्कूल खड़ा कर दिया। हरेकाला हज़्ज़ब्बा की पत्नी को ब्रेन डिसऑर्डर है, लेकिन परिवार से भी ऊपर उन्होंने गरीब बच्चों के लिए स्कूल को प्राथमिकता दी। पद्म पुरस्कार के लिए हरेकाला हज़्ज़ब्बा को राष्ट्रपति भवन की तरफ से निमंत्रण मिला,
लेकिन साल 2004 में जब वो स्कूल खोलने के लिए बड़े बड़े अमीर लोगों के दरवाजे पर गए तो किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया कि वो पैसा स्कूल खोलने में लगाएंगे। आज मैंगलोर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में हरे काला हज्जब्बा की जीवनी पढ़ाई जाती है। हरे काला हज्जब्बा ने स्कूल खोलने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे की कहानी दिलचस्प है। अनपढ़ हरे काला हज्जब्बा गरीबी की वजह से कभी स्कूल नहीं गए। संतरे बेचकर हर दिन करीब 150 रुपए कमाते थे। एक बार एक विदेशी पर्यटक के अंग्रेजी में पूछे गए सवाल का जवाब वो नहीं दे सके। उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई और तभी उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोलने का फैसला किया ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से अनपढ़ न रह जाए और उसे शर्मिंदगी न झेलनी पड़े। Hey, if you want to earn some extra money, even without being disturbed from watching our matches, I would recommend you to try. आपको पद्मश्री छुटनी देवी और पद्मश्री दुलारी देवी से भी मिलवाएंगे, उनकी काबिलियत भी बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीरें देखिए जिसकी आज काफी चर्चा है। ये कर्नाटक की ट्रांस वुमन कलाकार मजम्मा जुगाठी है, जिन्होंने पद्मश्री लेते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने अंदाज में दुआएं दी। उन्होंने पुरस्कार लेने से पहले अपने आंचल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सिर पर रखा और फिर दोनों हाथों से राष्ट्रपति भवन की जमीन को छुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। पद्मश्री दुलारी देवी, इन्होंने अपना नाम अपने काम से बनाया है। इनकी पहचान इनकी कला है। पद्मश्री दुलारी देवी बिहार के मधुबनी जिले से हैं और वो एक मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट कर्पूरी देवी के यहाँ पर दाई का काम करती थी। कर्पूरी देवी खुद भी मिथिला पेंटिंग में एक मशहूर नाम है। समय मिलने पर दुलारी देवी कर्पूरी देवी के घर पर ही मधुबनी पेंटिंग करती थी और आज दुलारी देवी मधुबनी पेंटिंग की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। आज दुलारी देवी की पेंटिंग्स पूरी दुनिया में पसंद की जाती है। दुलारी देवी की पेंटिंग्स की तारीफ पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी कर चुके थे। कुछ ऐसी ही कहानी छुटनी देवी की भी है। झारखंड के सरायकेला की छुटनी देवी की जिंदगी ने बहुत दिलचस्प यू टर्न लिया। 25 साल पहले छुटनी देवी के गांव वालों ने उनको डायन बताकर गांव से निकाल बाहर किया था, लेकिन छुटनी देवी इससे निराश नहीं हुई। उन्होंने इस अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। साल 1999 में छुटनी देवी को उनके ससुराल वालों ने डायन बताकर घर से निकाल दिया था। आज छुटनी देवी पूरे देश में डायन प्रथा से पीड़ित महिलाओं की मदद करती है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके वो पीड़ित महिलाओं को इंसाफ भी दिलवाती है। छुटनी देवी ने एक संस्था भी बनाई है जिसमें आज 62 महिलाएं हैं। सुंदराम वर्मा, समाज सेवा, पर्यावरण। इस बार पद्म सम्मान कुछ ऐसे वैज्ञानिकों ने भी हासिल किया जिन्होंने एक खोज करने में पूरी जिंदगी की साधना लगा दी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुंडाराम वर्मा के हुनर से दुनिया हैरान है। सुंडाराम वर्मा सिर्फ 1 लीटर पानी से पूरा पेड़ उगा देते हैं। राजस्थान में पानी की कमी होती है, लेकिन यहाँ भी सुंडाराम वर्मा ने सिर्फ 1 लीटर पानी से पूरा पेड़ उगाने की तकनीक ढूंढ निकाली। सुंडाराम वर्मा ने आज से 49 साल पहले कृषि क्षेत्र में काम शुरू किया। इस तकनीक की तलाश में सुंडाराम को 20 साल लगे। राजस्थान सरकार ने भी सुंडाराम की तकनीक को मान्यता दे दी। सुंडाराम वर्मा ने 3 बार सरकारी नौकरी ठुकराकर कृषि के लिए काम करने का फैसला किया था। सुंडाराम 15 फसलों की 700 प्रजातियों का अध्ययन कर चुके हैं। सुंडाराम ने रेगिस्तान की बंजर धरती पर 50,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। उनके इस योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया।